हम जो काम कर रहे हैं राधे राधे, उसमें शांति क्यों नहीं मिल रही? तो राम सुखदास महाराज ने ये कहा है कि हम ज़्यादा लोभ कर रहे हैं। जिस चीज़ से फायदा नहीं है, जो चीज़ हमारी नहीं है, वो आपको सुख देगी ही नहीं। हमारे आत्मा तत्व का, शरीर तत्व का एक भगवान ही है। जो उनका नाम जपिए और उन्हीं की जानकर सेवा कीजिए तो आपको आनंद ही आनंद देंगे। मेरे राघव राम जी ने यही काम तो किया। दशरथ जी का वचन को पालन करने के लिए दशरथ जी से कह दिया कि मैं आपके वचनों को पालन करूंगा, भले कि आप मृत्यु को प्राप्त हों। उनकी मृत्यु को प्राप्त को स्वीकार किया, लेकिन भगवान ने वचन का पालन करने के लिए वचन का पालन नहीं छोड़े। यही हम लोगों को सिखाता है। वो कहे है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, यही कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यही हम कहते हैं कि प्रभु जी ने हम लोगों को यही सिखाया है। हम लोग प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु के लेखा ही आचरण करेंगे। कृष्ण भगवान ने अपना सब त्याग दिया और ऐसे भक्त हुए सुदामा जी, उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग दिया। क्या वो जानते थे कि चावल श्रापित है, अगर मेरे कृष्ण खाएंगे तो कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। उन्होंने चने को खा लिया कि भले मैं ही गरीब रहूं लेकिन मेरे भगवान धनी ही रहें, अच्छा रहें, रिच रहें, तभी उसी किसी को सेवा कर सकते हैं। भगवान कभी भी लेते हैं जन्म तो धनी घर ही जन्म लेते हैं। देखिए महापुरुषों में देखिए कि धनी घर में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा देना होता है उसी से कि ये चीज़ है नहीं। हम जब त्याग कर रहे हैं तो आप लोग को भी त्याग करना चाहिए। अगर कोई भी बिगड़ता लड़का है तो बड़े घर का लड़का बिगड़ता है, तब जाकर छोटे लड़के बिगड़ते हैं। किसी नाम को नाम बनाना भी होता है तो बड़े घर के लड़के होते हैं, नाम बदनाम करना होता है तो बड़े घर के लड़के होते हैं। पहला नाम सुनिए। इसलिए प्रभु ने जब भी आया अपने महापुरुष को किया, धनी घर में जन्म लिए। लेकिन एक बात आपको सीखनी है कि प्रभु ने जब गए तो सबका त्याग किया। कृष्ण भगवान ने अपने पुत्रों को भी मरवा दिया। क्यों? एक ब्राह्मण को अपमान करने के कारण उनको समझाया, बार बार समझाया कि मत अपमान कीजिए, समझ जाइए। उन लोगों ने नहीं समझा, जैसे कौरवों ने नहीं समझा था, वैसे उनके पुत्र भी नहीं समझे और पुत्रों को भी मरवा दिया। इसीलिए कहा गया है कि भगवान किसी के नहीं होते हैं, नहीं तो भगवान सभी के लिए होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा कीजिए, क्योंकि आप आज के समय में जो भी कर्म करेंगे वो आपको भुगतना है। वो कोई आपको बचा नहीं सकता, ना साधु संत, न ऋषि, तांत्रिक, मांत्रिक, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कर्म का भागी जो करेंगे आप हैं। क्योंकि प्रभु ने आपको ये दे दिया है सेवा करने के लिए। सेवा कीजिए और इतने वर्ष में मेरे पास आइए, आपकी गिनती होगी, परीक्षा होगी कि आपने उस जन्म में क्या किया, लोभी बने या दान दिए। क्योंकि देखिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने त्याग किया है। आप नाम सुने होंगे विश्वामित्र का। वो कैसे थे? और एक सुने होंगे वाल्मीकि जी का। उन दोनों में भेद था, दोनों अलग अलग ज्ञाता थे, लेकिन मार्ग एक ही था, उनको प्रभु को पाना। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सेवा जो मिला है आपको, देखिए आप जैसे बिजनेस में है, नौकरी में है, जो और चीज़ में है यार, शरीर प्रभु जी का ये धरती बन गया है, सृष्टि बन गया है, तो सब सेवा के लिए ही बना है, सब प्रभु का है। ये मानकर काम करिए। हाँ, ये मानकर काम करना होगा। हम नहीं कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, कोई भी क्या काम करना है करिए, लेकिन ये सम्मान के करिए और प्रभु को स्मरण रखिए कि प्रभु हमें देख रहे हैं, जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। अब भुगतने में ये मत कि प्रभु जी हमें बचाइए, क्योंकि वो बचाने वाले भी नहीं हैं। प्रभु जी ने कह दिया है कि आप जाइए। गढ़ में आपने वादा किया था कि भजन करेंगे, वहाँ से निकाल दिए प्रभु ने, तो कितना कृपा किया, वहाँ से आपको निकाल कर पार कर दिया। फिर वो क्या कह के माया में डाल दिए, वो सारा चीज़ भूला गया। कोई गुरु, ऐसा गुरु होता है जो आपको याद दिलाता है कि भगवान ने ये किया। चाहे कुछ बुक पढ़ें, श्रीमद् भागवत का है, गीता का है, रामायण का, उसमें लिखा हुआ था, कोई संत ने लिख दिया,
कि आपका मानव जन्म इसलिए मिला है, वो जान के भी आप नहीं रास्ता पे आएंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, भगवान जब भी बनाते हैं किसी को, अच्छा सेवक बनाते हैं, अच्छा आदमी बनाते हैं, तो उसकी परीक्षा लेते हैं, क्या ये मेरे लायक है, क्या मैं इसको दूंगा तो किसी और को दे सकता है। अब भगवान की उल्टी खोपड़ी मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो देता है उसको भर देते हैं और जो लेने की कोशिश करता है उसका खटिया नाश कर देते हैं, क्योंकि वो शिव है, कृष्ण है, राम है, वो क्या है। आप हम उनसे मांग भी क्या सकते हैं, वो देते देंगे आपको, क्या देंगे। शिव से मांगिएगा तो भक्ति देंगे, क्या कि राम राम करो, उसी से तुम्हें मिल जाएगा। उनका वही है, सोने का लंका बना, वो भी रह नहीं पाए क्योंकि उनकी लीला थी। जानते थे कि अगर सोने के लंका में रह जाएंगे तो फिर राम राम नहीं कर पाएंगे और ये माया मुझे घेर लगी, फिर प्रभु के पास नहीं रह पाएंगे तो मुझे बड़ा अपराध लगेगा। इसमें आनंद नहीं है। आनंद जब ही है तो प्रभु का नाम में आनंद है, प्रभु की सेवा में आनंद है। तो उन्होंने तो एक काम कर दिया, हनुमान जी रूप में आ गए, सेवा कर दिए, राम राम का जाप कर गए और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता जानकी राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी ने भी सिखा दिया। कितना यार, हनुमान चालीसा एक एक वक्त पढ़ो, अगर आपका रोना नहीं आ गया तो बात क्या है। सिली कहाँ से होता है, शुरू गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस दो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु में ही हरहु कले से विकार। यानी क्या कहते हैं, गुरु कृपा से ज्ञान होता है, गुरु के चरणों में रहना चाहिए, गुरु की एक ही शब्द को सुनना चाहिए। गुरु क्या करें, गुरु ने नाम जप कर दिया तो हमें नाम जप में सिद्धि होनी चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं पूछना चाहिए कि गुरु या करे कि ना करे, वो आगे का मार्ग प्रभु बताएंगे आपको। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े राजा पहले गुरु के आज्ञा में रहते थे। देखिए उनके कितना शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के जानते हैं, गुरु की आज्ञा में रहे, उन्हें जीत को दिखा दिया। झांसी की रानी गुरु की आज्ञा में रही, उन्होंने अंग्रेजों को चने चबा दिए। देखिए, जो गुरु की आज्ञा में रहेगा वो एकदम निश्चित है जीत का पाएगा। गुरु कह दिए कि नाम जप करो, हम करेंगे कुछ और, तो कभी विजय नहीं हो सकता। और गुरु हो ही नहीं सकता जो भगवान के चरण से दूर कर दे, वो गुरु ही नहीं है। पहला नंबर समझो, उसकी वंदना होगी कि प्रभु जी के नाम देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं है, वही गुरु है। गुरु भोगी होगा, गुरु नहीं हो सकता। माता पिता भोगी होंगे, वो माता पिता आपके नहीं हो सकते। जो माता पिता आपको भगवान से दूर करे वो माता पिता हो ही नहीं सकते, वो खलनायक है आपके जीवन में। माता पिता ध्रुव की माता है, माता पिता प्रहलाद की माता है, माता पिता हनुमान की माता है। हनुमान माता उनकी अकेली रह रही है हनुमान जी की, तब पर भी करे कि आपका राम ही सब कुछ है, उन्हीं की सेवा करो। वो संकट में है, उनको संकट से पार करो। और पार कैसे कर सकते हो, उनकी नाम का ध्यान रखना, उनको संतुष्ट करना अपनी सेवा से। कभी उनको आंसू मत आने देना, नहीं तो समझ रहा कि मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। ऐसी माँ होती थी पहले, प्रभु से कभी दूर नहीं क्या करती। आज से क्या है यार, कितना कमा रहे हो, सब जल जा रहा है, सब खो दे रहे हो, क्या कर रहे हो। हम नहीं कर रहे, कमाना है, बहुत जरूरी कमाना है आज के युग में। नहीं कमाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु के आश्रय से प्रभु ने जो जो दे दिया वही है, लेकिन मार्ग कमाने का वही दिखाते हैं। हो सकता है कि हर एक आदमी का रोल अलग अलग मिला हो। किसी को कोई कथा करना है, किसी को पूजा करना है, किसी को कोई वैज्ञानिक बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को बॉर्डर पे जाना है। हर आदमी का रोल अलग अलग मिला है। कोई नारद है, कोई कथा सुना रहा है, तो उसी कथा को प्रभु के रूप में जानो, हर एक रोल को प्रभु जानो। हर एक सब में प्राणी में प्रभु के वास करते हैं। अपनी पहचान को पहचानो, अपने रोल के पहचानो, ये रोल कर कर निकल जाओ। कोई नहीं जानता है कि हम लोग का किस समय मृत्यु आ सकता है। जन्म से लेके मृत्यु प्रांत तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। कष्ट क्या, हम मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। नाम जप कीजिए, किसी जो कह दे वो सेवा कर दीजिए और निकल चलिए। प्रभु जी देखते हैं कि वो बुला रहा है, उसका अगर सेवा नहीं कर पा रहा तो ये मेरा कैसे हो गया। गोपी अपने हृदय से बुलाती थी, भगवान जाते थे, उसकी सेवा करते थे, माखन में से चुरा के खाए थे। राम जी ने वन में किसके लिए गए थे, क्या अपने भोगत थे। वो कर्म अकरणीय है, वो कर्म करे ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला भगवान पे, लेकिन उन्होंने तप पे किया। जानते हैं कि वो तपस्या पूजनीय है। उन लोग अगर नहीं करेंगे तो रावण मारा नहीं जाएगा, और रावण अगर नहीं मारा जाएगा तो सब भक्तों का हितकारी कैसे होगा। अपने मन में क्यों नहीं बैठाते आप लोग, सोचते क्यों नहीं कि हम लोग का जन्म क्यों मिला है, क्यों हम लोग आए हैं इस धराधाम पर।
देखिए यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और एक राम जी का मंदिर है, दोनों से यहाँ सीख मिल रही है, दोनों को अनुभूति हो रही है, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। नहीं तो ये भी शब्द मुझसे नहीं निकलता है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल भी क्या सकता हूँ, मैं भी लोभी पैसा कमाओ, ये कमाओ, ये भोगो, ये भोग सकता हूँ। ये प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें इस मार्ग में नहीं जाना, इस मार्ग में जाना है। तुम बहुत बार भटक चुके हो, कभी राजा भी रहे होगे, राजा बन के भी किया क्या? एक अष्टावक्र थे जो जनक जी को एकदम, जनक जी बहुत गरीब थे लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण थे, उन्हें जनक को हिला दिया। जनक को कहा कि जमीन पर बैठ, मैं सिंहासन में बैठूंगा। अष्टावक्र ने कहा तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा कि गुरु ऊपर बैठता है और सेवक जो होता है नीचे बैठता है, नहीं तुम्हें अभिमान हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान के नीचे अर्जुन ऐसे खड़ा हुआ है और भगवान बैठा हुआ है और भगवान खड़े होकर बता रहे हैं। ऊंचा होगा उसको मानोगे कि गुरु है, गुरु जिसको आप मान लिए वही ज्ञान दे सकता है। कपिल जी महाराज अपने माता पिता को ज्ञान देकर सिखा दिए। ये सोचिए मेरे दोस्त, ये मंथन कीजिए कि हम लोग इस जन्म में क्यों आए। किसी को हम धक्का देने के लिए नहीं आए, किसी को चोट देने के लिए जन्म नहीं मिला है। हम लोग को जन्म मिला उद्धार करने के लिए। ये जन्म, मनुष्य का जन्म नहीं मिल सकता जल्दी, और हाँ कहने से नहीं होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। सब कोई के सबके भाग में नहीं मिलता है। सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी कीजिए, कर्म कीजिए, किसी को कमाइए। तो वहां पर जो है, आपको जो लग रहा है कि कोई है जो मेरे सहारे बिना नहीं जी पा रहा है, उसको सहारा दीजिए। वही प्रभु होंगे। प्रभु जी मूर्ति में नहीं होते हैं, प्रभु जी किसी रूप में आ जाएंगे, आपकी सेवा मांग लेंगे। थोड़ी सी भी सेवा आप अगर दे दीजिएगा ना, तो प्रभु उसी में खुश हो जाएंगे। ज्ञानी बनिए और ज्ञान अपने चित्त में लाइए। आज का ज्ञान आपको यहीं देखिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। हमारी बनाया घर यूक्रेन रूस का देख रहे हैं, अब ढह जा रहा है। जिंदगी बहुत कम समय के लिए मिला है, नहीं मिला है यार, मिला ही नहीं है जिंदगी। मान लो कि हम आज ही मरने वाले हैं, ऐसा जिंदगी जीव आनंद के पूर्वक, आनंद के साथ जिंदगी जिए। और हर हर महादेव की जयकार लगानी चाहिए। महादेव आनंद के दाता हैं, श्री कृष्ण आनंद के दाता हैं, श्री राम जी आनंद के दाता हैं। परशुराम जी को भी रोल मिला था राम जी में, चीर फाड़ करते थे, करना उनको जरूरी था, वो किए। लेकिन भगवान शिव उनके गुरु थे, परशुराम जी के। तो गुरु भी अच्छा मिलना चाहिए, गुरु को उपदेश सुनना चाहिए। गुरु एक रावण को भी मिला था, तो उसने गुरु को नहीं सुना। गुरु ने कहा कि राम भगवान है, उनको पूजो, ये मेरे गुरु हैं। तुम जिसको पूजा कर, तुम जिसको गुरु मान रहे हो, मैं शिव हूं और मेरा भी गुरु ये है राघव, उसको प्रणाम करो। क्या मेरे गुरु को तुम नहीं मानोगे? अब डीजी जी और स्वामी जी को माना जाए और त्रिदंडी स्वामी जी को ना माना जाए, कैसा लगेगा उनको? सोचिए, अपने ध्यान लगाइए। वो गुरुओं के गुरु है नारायण जी, बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं। रावण ने नहीं माना, तो उसका परिणाम सब भरते हुए सारा मटिया मिल गया, कहां चला गया पता ही नहीं चला, एक लोभ के कारण। इसलिए लोभ मत कीजिए, जो जीतना है उससे आनंद रहिए, और जो कर्म मिला है उसको सेवा जानकर कीजिए, आपको अपने आप पास में आएगा। प्रेमानंद जी के सुनते हैं आप लोग, क्या कहते हो? नाम में ऐसा चीज है कि आपको जो न मिलने वाला हो वो मिल जाएगा। बस नाम को अपने हृदय में उतारिए, नाम जपिए। क्या लेना चाहते हैं? ये भोग की सामग्री जो असत चीज है इस दुनिया में, सारा चीज असत है। हम चल रहे हैं उसका से, ये शरीर असत है, ये जल जाएगा, रहेगा आजीवन रहेगा, फिर कौन सा योनि में जाएंगे। आज जो हम बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आज से बालावस्था हुए, जवान हुए, वृद्धावस्था हुए, हम वहीं रह जाएंगे। किसी भी योनि में जाएंगे तो हम वहीं रह जाएंगे, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रभु के चरण पाइए, प्रभु के समीप जाइए। लेकिन आज की बात सुन लीजिए कि जो करिएगा आपके परिणाम में आएगा, आप उसे भोगने के लिए तैयार रहिएगा। फिर भगवान भगवान मत कहिएगा, वो बचाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सबके प्राणी हैं, सबके इष्ट हैं। हम किसी को कष्ट देंगे तो उसके भी इष्ट हैं। कष्ट देने वाले के साथ कबो नहीं रहते हैं, कष्ट जो सह लेता है उसके साथ रहते हैं।
कभी भी छोड़िए। अर्जुन के साथ रहे हैं भगवान, ना कि युधिष्ठिर के साथ रहे हैं, दुर्योधन के साथ नहीं रहे हैं। सोचिए, जो दिन होता है उसके साथ भगवान रहते हैं, जो भगवान उसके साथ रहेंगे तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता। ये बात सोचिए, और उसके विकसित होने से भी आप नहीं रोक सकते। मन से सबको सोचिए कि सबका बढ़े, सब सुख खुशहाल रहे, मैं रहूं या ना रहूं। अगर मैं था, मैं हूं तब हरि नहीं, मैं था तब हरि ना, ऐसा क्यों कहा है कवि ने? कवि ने इसलिए कह दिया कि मैं जब था तो हरि का चिंता नहीं किया, हरि को जाना ही नहीं, हरि को समझा ही नहीं, और जब मर गया हरि हरि, अब क्या, मेरा शरीर तो नष्ट हो गया। उस समय भी हरि थे, तुमने उनको जाना नहीं, तुमने उनको पुकारा नहीं, तुमने उनको जाना नहीं, किसी भी रूप में आए, उनकी सेवा नहीं की। भगवान कभी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक छोटे से जीव मच्छर के रूप में आ सकते हैं, गाय के रूप में आ सकते हैं, धान के रूप में आ सकते हैं, अन्न के रूप में आ सकते हैं। सोचिए, विचारिए, इस बात को मंथन कीजिए। ये राधे की कृपा से जो आपको बोल रहा हूं, आप सुनिएगा चाहे नहीं सुनिएगा, मुझे मतलब नहीं है। मुझे जो आज्ञा मिला है वो मैं काम कर रहा हूं। और ये सोचिए, सेवा सबकी कीजिए, अगर सेवा को जो भागी न बने मत बने। एक माता पिता ऐसे होते हैं जो गाली देते हैं कि उनका कर्म है, गाली देना, उनको दे दीजिए, प्रभु जब हम उसको सबक सिखा देंगे। ये भी होता है, लेकिन सबका परिणाम है। पहले नंबर आपसे कह दिया कि जो जैसा करेगा भरेगा। सबका हिसाब है यहाँ पे, बेहिसाब कोई नहीं है। प्रभु बेहिसाब नहीं गए, प्रभु ने बाली को मारा, प्रभु उस कृष्ण के जन्म में उनके पैर पर घाव लगा, वो भी ऐसे ही हुए। कहाँ भागोगे, किस कर्म से भागोगे? पहले वो कर्म कर चुके हो, उसके भोगी बन रहे हो। अब जो कर्म करोगे कहाँ भोगते जाओ? कितना जन्म लेना चाहते हो यार तुम लोग? इस जीवन में सुख है, सुख है, सुख के बारे में जान रहे हो? कहा जाता है कि नाम जप करो, सबको सोचो कि बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, सबके आनंद में आनंद करो, नाम जप करो, किसी के लोभ में मत आओ, जो कह रहा है करने दो, किसी को समझाओ समझ सके तो। इसीलिए कहते हैं राधे राधे बोलते रहो, नाम जप करते रहो, आपका हृदय शांत हो जाएगा और आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। वो आपको एक ना एक ऐसी बात हृदय में बताने लगेंगे ना, आपको आनंदित हो जाएगा। आप किसी और से बात कर ही नहीं सकते, आप उसी से बात करने लगेगा। तुलसीदास ने रामायण क्यों लिखा? नाम जप करते हुए उनके हृदय में प्रभु आ गए, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे जन्म लिया, ये लिया। तो हो सकता है किसी आपसे भी कुछ लिखवा दें, आपसे भी कुछ बुलवा दें, आपको कहीं और पहुंचा दें। उनकी महिमा। राम जी अयोध्या में जन्म लिए और लंका में पहुंच गए, तो पहुंचाने वाले हुए हैं। सोचिए, ये हाँ की बात है। राम जी ने कहाँ जन्म लिया? जेल में जन्म लिया, गोकुल पहुंच गए, गोकुल से मथुरा है, मथुरा से यहाँ इधर उधर कहाँ कहाँ नहीं घूमे। क्या अपने स्वार्थ के लिए घूमे? सुदामा जी अपने स्वार्थ के लिए घूमे? कोई भक्तों के नाम जानते हो? कितना भक्त लाखों करोड़ों भक्त हुए हैं। कोई अपने स्वार्थ के लिए बढ़ा, स्वार्थ के लिए अगर मरा होता तो भक्त ही नहीं कहलाता। क्योंकि भक्त वही है जो जान गया कि सत्य है असत्य क्या है। भगवान ने कहा कह दिया है, कुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। उमा को कह रहे हैं जो फिर सो गई थी और भुला गई, राम को लेने लगी परीक्षा सीता के रूप में ही। उसका परिणाम देख लीजिए। जो नहीं सुनेगा सत्संग, हरि कृपा तभी जानिए जब दीन मनुज अवतार। मनुष्य अवतार होता है तब मनुष्य अवतार जब मिलता है तो प्रभु की कृपा होती है। आराम कृपा तब जानिए जब संतन से सत्संग से हो भेंट, संत से भेंट हो, सत्संग से भेंट हो। अब प्रबोध में ज्ञान डाले कि हम आए हैं क्यों। राजा वहां पूछ से श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य जन्म मिला क्यों है, हम आए क्यों हैं, हम करने यहाँ क्यों आए हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, हम लोग करने क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम लोग ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सब पर विचार कीजिए, तभी आनंद में रहेगा, नहीं तो सब चीज हो जाएगा। ये जीवन ऐसा है ना कि आप जितना सोचिएगा ना उतना से ऊपर उठाता चला जाएगा। हम सोचें कि ये पालें,
फिर मन में ये डाल देगा कि नहीं अभी ये नहीं हुआ, ये भी और पालें, और ये तो सो जाएगा। वही कामना आपको पिछाड़ देगी, वही कामना आपको नरक गर्त में डाल देगी। सोचिए, अपने दिमाग में लाइए, सत्संग कीजिए और अनुभूति लाइए कि मनुष्य जीवन, ये शरीर का जो मिला है, सुंदरता मिला है, प्रभु ने दिया है, जो भी रूप दिया है यार, प्रभु जी बानर का रूप बनाते हैं, तो उसमें भी नारद जी कहते हैं कि प्रभु जी जैसे आपका हित हो वही कीजिएगा। जब वरदान मांगे तो प्रभु नारद जी ने कहा है जो आप जैसे आप खुश रहते हैं, आप में जो हित हो, आप में जो कल्याण हो, वही मुझे कीजिएगा। तो प्रभु जी का कल्याण वही था कि बानर का रूप दे दें। उन्हें बानर का रूप दे दिया क्योंकि राम जी की लीला करनी थी। क्योंकि वो ज्ञानी है, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। भगवान विष्णु ने कह दिया है, विष्णु पुराण देखिएगा, कि हम जिसको मरवाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी को मारा हुआ है, तब वो किसी को भोग रहा है। नहीं तो व्यर्थ किसी को नहीं हम मरवाते हैं, न कोई कर्म भोगता है। आजकल वैज्ञानिक कितना बना रहे हैं, ये बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये सभी जीव का नष्ट हो रहा है, कितने की कीट पतंगे मर रहे हैं, कितने चिड़िया मर रही है, कितने चील मर गए हैं। पहले उसका उपयोग करना सीखिए, तब आगे बढ़िएगा। ये सभी मानव के लिए है, जो 8 करोड़ जनसंख्या उस सब के लिए है। नहीं तो यही है, गाड़ी में रहिएगा पैक, एक्सीडेंट हो जाएगा, चली जाइएगा। क्योंकि आपने किसी को भूंजा, किसी को बनाया, तो उसका परिणाम, आपका कर्म ही परिणाम को उत्पन्न करता है। आप 2 रोटी खाइए, भूखे रह जाइए, वो अच्छा है, लेकिन किसी को तंग मत कीजिए, कोई सताइए मत। आप पहले ही कह चुका हूं आपसे कि जो सताएगा उसका परिणाम है, वो कहीं ना कहीं कर्म से आएगा, उसको रूल आएगा। इसलिए सब सदाचार व्यवहार से रहिए। और संत के, आज तो मोबाइल हो गया है यार, कितना अच्छा हो गया है कि सत्संग संत के आप पास रह सकते हैं, उनके गुणगान को सुनिए, उनकी कथाओं को सुनिए, उनसे ही शिक्षा आप ले लीजिए कि ये विज्ञान, साइंस और ये साइंटिस्ट कुछ नहीं है उनके आगे। हमारे पुराण में इतने ग्रंथ हैं कि उनके आगे सब फेल हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका तरक्की कर रहा है हम लोग पुराण को छीनकर, पुराण को लेकर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हृदय बोल रहा है। ये मैं जाकर संशोधन कीजिए। उन लोगों ने हमारे शास्त्र को चुरा कर इतनी तरक्की कर दिए और हम लोग उनके ऊपर चल रहे हैं। सोचिए, आप मंथन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। आपको हृदय में बताएंगे कि हम हैं क्या, हम चीज हैं क्या। कर्ता कर्तम वो करने वाले हैं, कराने वाले हैं और देने वाले वही हैं। तुम नहीं कर रहे हो कि मैं इंजीनियर बन गया, मैं पुलिस बन गया, तुम नहीं करो। तुम अपने को अभिमान मत करो, एक झटके में नीचे गिरा देंगे। अभिमान कभी करना ही नहीं चाहिए कि मैं करता हूँ। कर रहे हैं वही, ले आ रहे हैं वही, कराने वाले वही, आगे भी करेंगे वही। उन्हीं को जानिए, तब आपके पास अभिमान नहीं आएगा कि मैंने इतना बनाया, मैंने इतना किया, मैंने इतना कमाया। ये अभिमान आपको खा जाएगा, मिट्टी में मिला देगा, नरक में गाड़ देगा। मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत गवाइए, ये जन्म बहुत अनमोल चीज है। भगवान राम को जब शिक्षा लेने को देना था, तो लेने गए थे, तो जानते हो क्या सिखाया गया उनको? हे राम, तुमने मनुष्य अवतार में जन्म लिया है, तो तुम्हें मनुष्य का जैसा कर्म करना होगा। तुम्हें किसी के तकलीफ समझना होगा। जैसे अपने चोट लगती है, उसे दूसरों को भी चोट लगता है, वैसा समझना होगा। हे राम, तुम्हें यही शिक्षा दी जाती है कि अपनी जिसके लिए आए हो, प्रभु कृपा जानो, तुम भी जाकर शिव के पूजा करो। वो भी जाकर शिव के पूजा किए हैं यार, विष्णु अवतार में हैं। बिना भगवान के, बिना चिंतन के आज तक कोई नहीं रहा है, न प्रभु हो या मानव। ज्ञानी थे, उनके पास इतना ज्ञान की कमी नहीं था, वो जानते थे, तब पर भी गुरु के पास गए हैं। कैसा गुरु? आजकल गुरु नहीं, टट्टा पूजी ये बता देता है, ये कमाई करो, वो गुरु नहीं। गुरु ऐसा जो अपना चित्त अहंकार लुप्त किया हो, जो ज्ञानी हो, अंतरात्मा में, हृदय में उसके बह रहा हो, ऐसा गुरु पकड़िए। प्रभु से मनाइए, प्रभु जी हमें गुरु को मिलाइए। प्रभु जी बहुत करुणानिधि हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं यार। करुणा भरी होगी हृदय में तो सुन लेंगे, नहीं भरी होगी, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे होंगे, तब प्रभु पुकार नहीं सुनेंगे। मैंने उनकी परीक्षा लेकर देखा है। प्रभु की तो परीक्षा लेना ही चाहिए, लेकिन मैं बुर्बक था, उसे मैं परीक्षा लेकर देखा हूँ। प्रभु को बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर उनके लिए रोने लगे ना, संसार के लिए रोना बुरी बात है,
संसार नष्ट होने वाला है, उसके लिए रोना नहीं है। रोना है तो प्रभु के लिए रो। प्रभु जी हमको आपको दूर क्यों किया? गर्भ में डाला था, मैंने किसी और से जाना कि आपने 9 महीना गर्भ में डाला और चीटी उटी काट रहा था। आपने कहा था कि भजन करोगे, वादा करो। तो मैंने क्या तो वादा किया था भजन करने के लिए? तो क्या प्रभु मैंने भजन करने के लिए वादा किया तो आप भुलवा क्यों दीजिए? हे गुरु, हे प्रभु, मुझे याद दिलाइए कि मेरे पिछले जन्म में मैं क्या था, इस जन्म में मेरा जन्म को साक्षर कीजिए। सभी को, मनुष्य को ये प्रभु से अब हृदय में बैठ कर बुलाना चाहिए, कहना चाहिए कि मुझे मेरा जन्म क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। अवश्य हृदय में आएंगे, मेरी बात मानिए 100%। अगर नहीं आएंगे तो मैं नाम जप करना बंद कर दूंगा, ये जान जाइए। मैं कहता हूं अगर 2-4 दिन आप रो कर फरकू, देखिए रोना भी सही, देखिए भगवान को भाव हो जाता है, लेकिन आप छल कीजिएगा वो नहीं होता है। छल का मतलब देखिए, छल का मतलब क्या होता है? छल का मतलब ये है कि आप बाहर से तो रो दे और अंदर से भाव रहे कि कुछ और रहे, बाहर अंदर से घाव भरा रहे। मैं बाहर से अंदर, बाहर देखिए आज के आदमी क्या कर रहा है, आज के आदमी कह रहा है कुछ, कर रहा है कुछ, समझ रहा है कुछ। हम पैसे में ही कल्याण है, पैसा ही सब कुछ है, ऊपर से कह दिए, ठीक है। अंदर तुम्हारा चल रहा है, नहीं ये मैंने तो बोल दिया, ये सब लालची लोग हैं इसलिए बोल दिया, लेकिन अंदर से भाव है कि नहीं भगवान, मैं जानता हूं ना कि आप सब कुछ हैं। तो भगवान अंदर का भाव समझते हैं। अल्लाह तो किसी की प्रश्न करें, हाँ अंदर से कितना बढ़ता, इसको भगवान एथू कर देते तो अच्छा रहता। तो समझ गए ये तो समय पूतना है, ये तो मंथरा है, इसको नीचे गिराया जाए। तो भरत को भेज देंगे, शत्रुघ्न को भेज देंगे, लतियाने लगेंगे। शत्रुघ्न जी बहुत लतियाते हैं, जानिएगा। तो इसीलिए समझिए, तो उसका तो मंथरा का तो काम था भगवान को दूर करना, वो भगवान ने भी सिखाया होगा। तो 2-4 चटकन में ठीक हो गई, उसका उद्धार हो गया होगा। ये कुछ जरूरी था सबक देखिए, जो भी भगवान कर्म किए हैं हमको सिखाने के लिए किए हैं, मानव को सिखाने के लिए किए हैं। चलिए ठीक है, राधे राधे, सीताराम। कभी फिर कभी लाइव आएंगे, अगर राधे कृपा होगी तो रोज आएंगे और देखते हैं कब कृपा बनती है। देखिए सोचिए अपने जीवन को हम लोग क्यों आए हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचिए प्लीज कि मानव जन्म प्रभु क्यों दिए। देखिए पहला नंबर आपको बताते हैं, कमाने खाने और यहाँ ऐठू के लिए, रहने के लिए और बटोरने के लिए नहीं दिए। इस पर विचार कीजिएगा, मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात याद लिखिए, यहाँ संजोने के लिए नहीं दिए हैं कि आप बटोर के महल पर महल बनाइए, कोई आएगा तो उसको गिरा भी देगा। ये मत जाने कि मैं कमा रहा हूं तो मेरा पुत्र ही उसका भोगी बनेगा। छोड़ दीजिए, समय बीत रहा है, समय कैसे कैसे प्रत कर रहा है, क्योंकि वो कर्म में नहीं किया होगा भोगने के लिए तो भोगेगा। जैसे तुम्हारा आचरण होगा वैसे तुम्हारा पुत्र का भी आचरण होगा। तुम्हारा कोई कयाधु नहीं बनेगी तुम्हारी पत्नी, और ना कोई ध्रुव की माता बनेगी, और कोई नारद लेखा भेटाएंगे, संभव नहीं है। वैसे संस्कार देना होगा, एक को तो होना पड़ेगा। माता अगर संस्कारी होगी ना तो रावण को भी राम बना सकती है। क्या रावण बचपन में बहुत अच्छा था? सीखे हैं, रावण बहुत अच्छा था। उसकी माँ ने सिखा दिया कि तुम्हारा भाई ने अत्याचार किया है, तुम्हारा भाई ने तुमको अलग रखा है। वो बार बार सिखाई थी, रोज कहती थी, सुबह शाम दोपहर कहती थी कि देवताओं से नफरत करो, देवताओं ने तुम्हें लूट कर अलग कर दिया, उनको स्वर्ग मिल गया है और तुम लोग को यहाँ भेज दिया है पाताल लोक में। एक माँ विपरीत डालती थी, उसके मन में होला डालती थी अपने भाइयों के प्रति, तो उसके माँ के कहने पर उसके पास बैर के भाव जाग गया। जो भक्ति करता, जो राम का नाम लेता, जो नारायण का नाम लेता, उसको मारने लगता था, क्योंकि माता कहती थी कि नारायण उनके साथी हैं, नारायण उनको पक्ष लेते हैं और तुम्हारे लोगों का विपक्ष लेते हैं। कथा सुनाती थी, विपरीत विपरीत कथा सुनाती थी, तो रावण के मन में बैठ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा आपके बच्चों में आचरण डालेगा वैसा बनेगा। तो पहला करते हैं कि जब भी सुधरेगा जीव कल्याण तो भगवान पे सुधरेगा। भगवान का नाम सुनाइए। यार पैसा क्या है यार, महाराजा बन जाएगा यार, पूरा बैंकुंठ का राजा बनेगा। ध्रुव देखे हैं क्या बन गए, कोई हिला देगा उनको? किसका प्रताप है? भगवान का नाम का प्रताप है। सूर्य को हिला देगा कोई? जब तक संसार रहेगा तब तक चमकते रहेंगे। किसका प्रताप है? भगवान का नाम का प्रताप है। यार सोचिए हनुमान जी कैसे बन गए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अमरत्व प्रदान कर लिया माता जानकी से, सेवक बने, करुणा से, हृदय से अपने को तुच्छ समझा कि मैं कुछ नहीं हूं, सब है तो राम है।
तो प्रभु ने कहाँ पहुंचा दिया, सबको तो राज मिल गया। और हनुमान जी को ओहो क्या हृदय है, ऐसा समझिए, ऐसा मानिए। और मैं कह नहीं रहा हूँ आश्रम में उतरना होगा, ये सबको बनना होगा, लेकिन पहला नंबर आपको कहता हूँ जो करे हैं उसको भुगतना होगा। वो कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। और नाम जब कर लेंगे, प्रभु का नाम ले लेंगे, तो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन नष्ट नहीं होगा पूरा, उसका भुगतना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि हम लोगों को आज चाकू लगना होगा या हम आज मरने वाले हैं, तो भगवान नाम है ना, आपको थोड़ा सा घाव लगा देगा, चोट लगा देगा, कपार पे खून बह जाएगा, उसी में आप टल जाएंगे। जो मरने वाले आप हैं, थोड़ा सा कपार फूट जाएगा, उसी से बच जाएंगे। नाम ये करता है, नाम अकेले आपको मुक्त नहीं करेगा, प्रारब्ध आपको भोगना होगा। लेकिन जो आप आज हमको जीवन लीला समाप्त करनी है, वो लीला को बचा थोड़े से में ही करके उसको बचा देंगे। यही है प्रभु की करुणा, इसको समझिए। राधे राधे आनंद के साथ बोलिए। और देखिए बाहर से आप कुछ भी देखिए, बाहर से गुस्सा में रहिए या किसी पर खिस रहिए, लेकिन अंदर से आनंद में रहिएगा। अंदर से आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, अंदर में झूम होना चाहिए, आत्मा झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। राधे राधे सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे बोलते रहिए। महादेव का नाम नहीं छूटना चाहिए। महादेव ही राघव से मिलाते हैं, महादेव ही कृष्ण से मिलाते हैं, और महादेव ही राधा से मिलाते हैं। राधा ही कृष्ण शिव हैं। एक बात बैठा लीजिएगा, एक बार जानते हैं क्या हुआ था? मोहिनी अवतार बन गए थे। मोहिनी अवतार तो देख लिया था शिव जी ने, तो शिव जी की कृपा हो गई, शिव जी को विरोध हो गया। अच्छा आप मोहिनी अवतार दिखाते हैं, मैं आपको ऐसा अवतार बनाऊंगा, ऐसा रूप दिखाऊंगा कि आप नाचेंगे। आज मुझे आप नचा रहे हैं, नाच कर दिखा रहे हैं, और मुझे भ्रमित कर रहे हैं, मेरा विरह को नष्ट कर दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको नचाऊंगा और विरह में आपको तड़पाऊंगा। तो वहीं शिव, छलिया हो तुम, तो मुझसे नहीं बच सकते, मैं भी छलिया हूँ, शिव ने वहां कहा। और शिव ने ही कहा कि मैं द्वापर युग में कृष्ण आप रूप बनेंगे, उस समय मैं राधा बनूंगा। देखते हैं कैसी लीला प्रस्तुत है। यार दोनों भगवान है, एक अवतार के हैं, एक अंश के हैं, तो लीला कर सकते हैं। उनमें दोनों में प्यार है, लाड़ है, दोनों एक दूजे के भूखे हैं। एक राम कहता है तो एक शिव कहता है। राधे राधे सीताराम। आप सब क्या दिन शुभ हो, अच्छा हो, लेकिन दिन शुभ अच्छा हो नहीं सकता बिना भगवान के नाम के, बिना किसी के अच्छे सोचे हुए, बिना अच्छे किए हुए। देखिए जो भी हमको संपत्ति मिलता है ना, वो सेवा करने के लिए मिला है, रखने के लिए नहीं मिला है। ये बात समझ लीजिए। संपत्ति मिला है बांटने के लिए। पहला नंबर से बांटिएगा, आइएगा, आएगा, नहीं बांटिएगा फिर अगले जन्म में किसी कंगाल के घर में जन्म दे देगा। एक एक अन्न के लिए तरस जाइएगा, तब भगवान मैंने क्या कर दिया, वो कर दिया। तुम्हारा कर्म है, तुम अपना कर्म का फल भोगो, उतना भोगना पड़ेगा। जो आए उसके लिए, जो आए उसको खुश रखिए, और हो सके तो अपने हृदय से सबकी सेवा कीजिए। और देखिए देने की भाव अब हो गई खत्म, अब हृदय से सबके लिए आनंद सोचिए, सबके लिए बढ़ने को। जैसे सुदामा की पत्नी ने सोचा कि पहले प्रभु पड़ोसियों को बनाया जाए, महल पर महल, तब मेरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जाके कह दो कि चोट से सुदामा के दोस्त से। सुदामा जी ने, विश्वकर्मा जी ने जाकर कृष्ण जी से कहा, कृष्ण आपकी तो दोस्त की पत्नी ये कह रहे हैं, अहो भाग, ऐसी पत्नी को पाकर उसके चरण को धोने को मन कर रहा है। कृष्ण भगवान ने वहां उच्चारण किया है, ओम तदोमस्तुम सूर्याय नमः, ओम कृष्णाय नमः। यानी सूर्य के समान चमकनी चाहिए उसकी नाम को ज्योति के साथ चमकनी चाहिए। उन्होंने कहा है धन हो गए, तो अब कहा कि जाओ पहले उनको जितना कह रहे उनको बनाओ, तब लास्ट में उनको बनाया गया। ऐसी होती है। आज के क्या हो रहा है, बढ़ गया, कैसे बढ़ रहा है? हे भगवान गिरा, भगवान ही का नाम लेकर कह रहा है गिरा दे। बताओ, भगवान किसी को बनाने वाले, वो गिरा देंगे, तुम्हें ही गिरा देंगे। जा, हनुमान जी वही काम करते हैं। चलो राधे राधे, आनंद के साथ रहो, प्रभु में मगन रहो, प्रभु में मगन रहो। यही है, किसी को बनाइएगा अपना बनेगा, किसी को बिगाड़ेगा ढांढ से नीचे जाएगा। राधे राधे।